हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीटीईटी और सीटीईटी एग्ज़ाम को लेकर बात करेंगे। तो जो सीटीईटी का एग्ज़ाम है उसमें हम क्वेश्चंस को किस तरीके से एलिमिनेट करें, गलत आंसर, और कौन सा क्वेश्चन आपको रट्टाफिकेशन थ्योरी से होगा। और देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उनके आंसर्स आपको वहीं मिल जाएंगे, तो उसी को लेकर बात करेंगे। देखिएगा, कुछ का क्या है, कुछ बोल रहे हैं कि हमारे मार्क्स मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा एफर्ट और लगाइए, आपका मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा बनने लगेगा। कुछ चीज़ों पे बेसिकली ध्यान रख लो। अगर आपने जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस बन रहे हैं और आप शांत माइंड से अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर एलिमिनेट करने से वहीं निकल आएगा। तो देखिए, उसी को लेकर बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ हम अपने बारे में बता दें तो हमारा यूपीटीईटी और सीटीईटी 5 टाइम्स क्वालिफाई है, यूपीटीईटी 2 बार है। और बाकी का देखिए, सीटीईटी एग्ज़ाम होने के बाद हम अच्छे से यूपीटीईटी का करेंगे। उसकी भी डेट अनाउंस्ड हो चुकी है, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो हमें यहाँ ये देखना है कि हमें किस तरीके से कैसे क्वेश्चन से डील करना है कि हमारा आंसर वहीं के वहीं निकल आए। तो वही क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, सीडीपी के क्वेश्चंस देखेंगे जो हमें करने हैं। देखिए, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है चेतन मन के साथ अचेतन मन को भी ध्यान देना चाहिए। तो देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपकी बेसिकली थ्योरी और उसके सिद्धांत आपको पता है कि कौन सा किसने दिया है, तो भी आप इसका आंसर वहीं लगा सकते हो। तो देखिए, इसको देखिए, जे.बी. पार्सन ने, ये जे.बी. पार्सन की बात करें तो ये व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे। तो चेतन मन अवचेतन मन की बात किसने की है, ईगो, इंडिगो और सुपर ईगो को लेकर किसने बात की है, उसे लेकर बात करेंगे। तो देखिए, ईगो, चेतन मन, अचेतन मन को लेकर बात किसने की थी, आप सभी को पता ही होगा अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है सीडीपी सही। तो देखिए, वही लमसम को टॉपिक है जहाँ से आंसर वहीं के वहीं घूमता रहता है। तो देखिए, इसको लेकर फ्राइड ने बात की थी, तो हमारा आंसर इसका डी होगा। देखिए, कुछ तो नहीं था, नॉर्मल था, बस आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे, आपको उस तरीके से पढ़ने हैं। और देखिए, कुछ टैग और पॉजिटिव वे में और बच्चे को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस करने होते हैं, वो किस तरीके से डील करने होते हैं उसे भी हम यहीं देखेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सेकंड नंबर, उसे लेकर बात कर लें। तो देखिए, यहाँ सेकंड नंबर जो क्वेश्चंस है उसमें कहा गया है कि बच्चा आत्मनिरीक्षण, ये देखिए ये है, आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये ट्रिक से, मतलब थोड़ी से एलिमिनेशन ट्रिक नहीं बोलेंगे, एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस को तो हो जाएगा। देखिए, यहाँ बात की गई है आत्मनिरीक्षण किस तरीके से, निरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आत्मनिरीक्षण, जो हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, जो स्वयं का निरीक्षण करते हैं, आत्मनिरीक्षण यहाँ पे बोलने में ही समझ आ रहा है। तो ये कच्चा कच्च के छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताएं हम इसमें देखेंगे, ये तो नहीं देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो ये हम ऑप्शन कट कर देंगे, ये हमारा सही नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन से देखते हैं। असाधारण बच्चों में, देखिए यहाँ असाधारण कोई नहीं होता है, हर बच्चा अपने में प्रतिभावान होता है, तो ये हम इसे नहीं करेंगे, ये भी हमारा कट होगा। उपरोक्त सभी इसलिए नहीं होंगे। और जो आत्मनिरीक्षण है, आप थोड़ा सा एग्जाम प्रेशर नहीं लीजिएगा और वहीं आंसर देखने की कोशिश करिएगा तो हो जाएगा। स्वयं, जो स्वयं के बारे में बात की जाए, आत्मचिंतन किया जाए, उसे ही आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नोत्तरी विधि किससे संबंधित है। तो प्रश्नोत्तरी विधि को लेकर बात करें तो ये हमारी प्रश्नोत्तरी विधि है, ये किसने कही थी, प्रश्नोत्तरी विधि, जो प्रश्न की विधि है उसे लेकर किसने कहा था, मॉन्टेसरी। नहीं, इन्होंने खेल पद्धति पर आधारित बात की थी, प्रश्नोत्तर पर नहीं की थी। हेनरी कोल्डवेल कुक ने की थी, ये भी नहीं थे। फ्रॉवेल, ये खेल पद्धति से संबंधित हैं, ये भी नहीं थे। तो जो प्रश्नोत्तर विधि है उसे लेकर सुकरात ने बात की थी, तो इसका हमारा ऑप्शन 3, इसका ऑप्शन डी राइट होगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शंस को कर सकते हो। और देखिएगा, यहाँ जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो बार बार, मोस्टली जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वही हमने यहाँ लिए हैं। आप इन्हें हो सके नोट डाउन, और बाकी का आप देखिए यहाँ बताइए
आपका स्कोर कितना बन रहा है और अभी आपको कितना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। और देखिएगा यहाँ हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? अगर इसे लेकर बात करें, बाल शिक्षा किसकी देन है, तो ये शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की देन है? नहीं, ये अपने आप में ही नेगेटिव दिख रहा है। अगर आपने CDP पढ़ा है तो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। सर्व शिक्षा अभियान, इसे लेकर बच्चों को स्कूल चलो अभियान से शुरू था, तो इसकी भी बात नहीं इसमें की गई है। और देखिए इसलिए हमारा ऑप्शन, देखिए कई बार क्या होता है, हम उपरोक्त सभी देख के मार देते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं कि लाओ एक बार ऑप्शंस चेक कर लें। ऑप्शन चेक करिएगा, फिर ही उसके बाद आप वो टिक करिएगा। उपरोक्त सभी पे मत जाइए, पहले एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की बात की गई है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है शिक्षा मनुष्य की, देखिए कथन और कारण, मतलब किसने कौन सी बात कही है, ऐसे करके भी आपसे थिंकर भी पूछ लिया जा सकता है। तो वो आपको किस तरीके से देखना है उसे लेकर बात करें। शिक्षा मनोविज्ञान की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसने दिया? तो ये आपको ऑप्शनल एलिमिनेट करने वाली बात नहीं है, इसमें तो आपको कन्फ्यूजन ही होगी। ये आप डायरेक्टली आपने पढ़ा होगा तो ही आंसर दे पाओगे, स्वामी विवेकानंद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बात कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है? तो देखिए इसमें बात की गई है थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है। तो ये निश्चित और अनियमित तो नहीं करेगा कोई, तो ये हमारा आंशिक, स्पष्ट, नहीं, और उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। एक जो है निश्चित एवं स्पष्ट को लेकर बात की है थार्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान को रूप देने के लिए। और बाकी का देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो देखिएगा यहाँ पूछा गया है कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माने जाने लगा था। तो 20वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहार का जो मनोविज्ञान है वो माना जाने लगा। और देखिएगा आपको अगर नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करिए। हम वहाँ पे जो भी 10-20 अगर आपने नोट्स बनाए हैं उस पहले तो उसी का रिवीजन करिए। नोट्स रिवीजन, मॉक टेस्ट ये लगाते रहिए। और बाकी का देखिए आप एक बार चेक करिएगा आपसे इसमें कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। और देखिएगा ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं और मोस्टली यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे। विकास का क्या अर्थ है? विकास का क्या अर्थ है इसे लेकर बात करें तो ये परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला है। जी नहीं, ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। आगे देखिए परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है क्या? ये भी नहीं है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है वही हमारा विकास का अर्थ होता है। जो विकास होता है बच्चों में, अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप जो परिवर्तन बच्चों में देखने को मिलते हैं उसे ही विकास कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर विज्ञान का दर्जा किसने दिया था? तो ये जेम्स, आपसे ऑप्शन में दिया हुआ विलियम वुंट, स्किनर, वाटसन, ये नहीं है, ये विलियम जेम्स ने दिया है। तो ये आपको कथन कारण वाले किसने क्या कहा है ये थोड़ा आपको देखने पड़ेंगे, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आप चाहो तो हम यहाँ भी आपको करा सकते हैं या टेलीग्राम पे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांतों को संबंधित नहीं है। एक इसमें देखिएगा यहाँ हम कई बार क्या गलती करते हैं कि जो नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ हमने नहीं पर ध्यान नहीं देते और सही टिक कर देते हैं, वहीं हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है उसका आंसर। तो निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो इसमें बात करें वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो निम्नलिखित में सिद्धांतों में संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत है, समन्वय का सिद्धांत है और व्यक्तिकता का सिद्धांत भी है। तो ये सभी थे। और देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय जहाँ प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1869 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका नाम क्या है? ये ये लास्ट ईयर CDP से क्वेश्चंस एग्जाम में बना था, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी का देखिएगा आप अभी
सही से करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और जितना भी हो सके अच्छे से रिवीजन करते रहिए। बाकी का आपकी कोई क्वेरी हो तो हम देखिएगा अभी क्या है, आरटीई एक्ट, एनसीएफ और एनईपी 2020, ये सभी क्वेश्चंस आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। बाकी का आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखिएगा जो आपके नंबर्स कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, टेंशन मत लीजिएगा, अभी से 10 से 12 दिन है, आराम से आप कर ले जाओगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो अच्छे से आप टैकल कर ले जाओगे पेपर को। बस स्ट्रेस मत लीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा, मस्त होकर पढ़ाई कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी का आप यूपीटीटी या पीसीएस का कर रहे हो तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको आने वाले टाइम में यूपीटीटी की प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि हम यहाँ ऐसे ही नहीं बोल रहे, हम 2 टाइम्स जब हमारा ग्रेजुएशन बीटीसी था, फर्स्ट सेमेस्टर में थे, जब ही हमारा सेकंड का मतलब रिजल्ट नहीं आया था, तो फर्स्ट वाली मार्क्स आप ये बोलोगे कि आपने कैसे दे लिया, उसमें तो सेकंड एक फाइनल ईयर कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हमने उस टाइम पे दे लिया था। तो फर्स्ट ईयर की मार्क्स ले गए, वहाँ पे इतना कुछ देखा नहीं, हमने दे लिया, तो हमारा उस टाइम भी क्वालिफाई हुआ। फिर जो 2020 में हुआ वो भी दिया, उसका हम डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी क्या है, सीटेट पे ध्यान दीजिए अच्छे से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।